चुनाव समिति की बैठक जिला वाइज हो रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत संगठन मंत्री रविंद्र राजू कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला संगठन का है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक आज पंचकुला के सेक्रेटरी बीजेपी कार्यालय में होने जा रही है। यहाँ पे बाकायदा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इसमें शिरकत करेंगे और बाकायदा नगर निकाय चुनावों को लेकर जो है वो बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, किस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही साथ नगर पालिकाओं को लेकर जो संशय बरकरार है कि क्या सिंबल पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आज की बैठक है, क्या कुछ मेन एजेंडाज रहेंगे इसको बैठक को लेकर? देखिए, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे संगठन मंत्री जो हैं रविंद्र राजू जी और अन्य जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। सभी जिलों से जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होने हैं उनसे जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे और जो हमारे ज़िले के लोग थे उनसे रिपोर्ट ली है। हमारे यहाँ 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में से 26 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर दिए और जो प्रधान पद के लिए वो 3 लोगों का पैनल हमने चुनाव समिति को सौंप दिया है और अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव समिति करेगी। सर, नगर निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से संगठन का फैसला रहा कि बीजेपी और जेजेपी जो है वो अलग अलग तरीके से मैदान में उतरेगी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरफ से लगातार अजय चौटाला जो जेजेपी के संस्थापक हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन उधर से कोताही जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के संबंध में जो भी निर्देश केंद्रीय हाईकमांड की तरफ से आएगा उस निर्देश का हम पालन करेंगे। और ये नगर निकाय के जो चुनाव है, एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सड़कों के ऊपर ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ ये निर्णय लिया है कि वो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अब ये है कि कांग्रेस के ही 3-3, 4-4 गुट जो हैं वो अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। और इसने ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी अंदरूनी फूट को देखते हुए, जो अलग अलग गुट हैं उनकी गुटबाजी को देखते हुए निर्णय लिया। कांग्रेस की ही बात करें तो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो त्रिकोणीय इस समय कंटेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बीती रात से ही अफवाह चल रही है कि कांग्रेसी विधायकों को जो है वो जयपुर या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना आए। और जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला उनका नामांकन भरने आए, बहुत सारी अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक चीज़ तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो विजयी होगा। दूसरी सीट के लिए कार्तिक शर्मा ने भी अपना नामांकन भरा है और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय करेगी ये भी तय करना है, लेकिन जो उनका नामांकन है, चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उनकी सपोर्ट से उनका नामांकन आया है। अभी बहुत सारी 10 तारीख तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब सामने आएगा, देखने को मिलेगा। बीजेपी की सर बैठक भी हुई होगी इसको लेकर, जिस तरीके से 31 वोट जो हैं वो चाहिए बीजेपी उम्मीदवार को, तो बाकी के जो 9 विधायक हैं वो किस खेमे में जाएंगे,
किस तरीके से विचार विमर्श तो कुछ हद तक किया ही होगा। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, जो गणित है बड़ा साफ है। जी जीत के लिए 31 वोट चाहिए। 31 वोट हमारे किशन पवार जी को हर हालत में मिलेंगे और 40 के 40 मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर सेकंड प्रेफरेंस होती है, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। सेकंड प्रेफरेंस जो हुआ 31 के बाद ऑटोमेटिक जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है और वो वोट जो सेकंड प्रेफरेंस जिसको लिखी है उसको डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी 9 वोट बचेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये अब कौन सी सेकंड प्रेफरेंस होती है अभी ये निर्णय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि आज की जो चुनाव समिति की जो बैठक है, नगर निकाय चुनाव समिति की बैठक, इसको लेकर जो है बाकायदा जो है उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से पालिकाओं के अंदर जो है क्या बीजेपी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसका भी फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि राज्यसभा चुनावों में जिस तरीके से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।